So here is one example on whatever we have learned, और थोड़ी सी नई चीज सीखने को मिलेगी इस सवाल में। ये एक बिल्डिंग है, राइट, ये जमीन है, ये पानी का होस पाइप है 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। एंगल अलाउड है, जो आप चाहे ले सकते हैं। सवाल यह है कि कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक इसमें पानी बुझाया जा सकता है, राइट, मतलब पानी भेजा जा सकता है, कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक पानी इसमें भेजा जा सकता है, राइट। ये फायर फाइटिंग वगैरह के लिए जरूरत पड़ सकती है इस तरह के एस्टिमेट की। तो हियर वी गो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दे रहा हूँ। सो h तो हमें मालूम है नहीं, उसको तो मैक्सिमाइज करना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। x की जगह 5 tan थीटा माइनस g विच इज 10 x square which is 25 by 2 u square which is 100 and tan square theta plus 1 which is unknown. ये 2 से 10 और 25 से 100. So this becomes 4h is equal to 20 tan theta minus 5 tan square theta minus 5. So this becomes 5 tan square theta minus 20 tan theta plus 4h plus 5 is equals to 0. Now for this quadratic to have a real root, discriminant should be greater than 0. That is b square minus 4ac should be greater than 0. So this becomes 20 minus 4h minus 5 greater than 0, which makes it 15 by 4 is the maximum possible value of h. That is 3.75 meter is the maximum height till which this water hose can project. Right? So this is one simple application of equation of trajectory कि जहाँ पे अपन ने y को मैक्सिमाइज किया, राइट। आपने इसको पॉज करके जरूर ट्राई किया होगा, और जो ट्राई किया है वो जरूर शेयर करें, राइट। और उसमें क्या कमियां हैं ये भी मैं बताऊंगा। सो फिलहाल काइनेमेटिक्स 2D कुछ समय के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल के थ्रू पढ़ना बंद कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स 2D का कॉन्सेप्ट हम पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे, दैट विल कीप ऑन कंटिन्यू, राइट। कॉन्सेप्चुअली वो हम पढ़ाते रहेंगे, बट अब हम फर्दर प्रोजेक्टाइल पे इसके एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे। हम नया चैप्टर सो कॉल्ड रिलेटिव मोशन शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो रिलेटिव मोशन। सो व्हाट डज रिलेटिव मोशन सिग्निफाई, क्या आइडिया है? देखिए, रिलेटिव या ऑब्जर्वर या फ्रेम इज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, राइट। फिजिक्स का बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है कि देखने वाला कौन है। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, इसका मतलब
यूँ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ का अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता, राइट। किसी भी चीज़ का मीनिंग सिर्फ तभी होता है जब हम ये स्पेसिफाई करें कि हु इज़ द ऑब्जर्वर, राइट। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे कि आई read a joke some time ago, राइट, कि एडोल्फ हिटलर नाम सुना होगा आपने, राइट। उसने बहुत सारे ज्यूस को मरवाया था गैस चैम्बर्स में और गोलियों से, राइट, और काफ़ी उल्टे सीधे काम भी किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द विलन्स, राइट। तो उसने जो है एक ज्योतिषी को बुलाया, राइट, और उससे पूछा कि बताओ मैं कब मरूंगा। आपको लगेगा ये तो डेंजरस सवाल है, यस, क्योंकि ऐसे आदमी को, डिक्टेटर को आप बताएं कि वो कब मरेगा तो उसका तो पता नहीं, आपको जरूर वो उसी समय मरवा सकता है। तो ज्योतिषी बड़ा समझदार था, राइट। उसने बड़ा शानदार आंसर दिया। उसने बोला, सर यू विल डाई ऑन अ जूइश हॉलीडे। हिटलर वाज सरप्राइज्ड कि यार मैं ज्यूस का इतना दुश्मन हूँ और जब मैं मर रहा हूँ कोई जूइश फेस्टिवल है। उसने पूछा विद जूइश हॉलीडे। तो ज्योतिषी ने बोला, सर विच एवर डे यू विल डाई वुड बी ए जूइश हॉलीडे। तो हिटलर नाराज भी नहीं हुआ, खुश भी हो गया कि ठीक है भाई, सही तो बोल रहा है, मैंने इतना जूस से पंगा लिया है, और राइट, तो मैं मरूंगा तो खुशी मनाएंगे। द पॉइंट इज देयर इज अ डेथ which is quite an absolute thing, but for somebody, depending on the observer, it becomes a positive thing. For Jewish people, Hitler का death was a positive thing, right? तो ऐसा ही सब चीज़ों में है, कोई चीज़ का कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता, वो सब डिपेंड करता है किसके एस्पेक्ट में, राइट। इफ आई आस्क यू इज योर फादर रिच, you may answer no, you may answer yes, but again it's relative. It depends on किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कंपेयर टू सम किड जो कि किसी ढाबे में काम कर रहा है, किसी मिस्त्री की शॉप में काम कर रहा है, पिताजी उसको स्कूल नहीं भेज सकते, ऑलराइट, योर फादर इज डेफिनेटली रिच। कंपेयर दैट टू समबडी एल्स, जैसे कि अंबानी जिसके पिताजी ने अपने बच्चों के लिए, ऑलराइट, पूरी रिलायंस जियो करके दुकान ही खोल दी, उसके मुकाबले में भी योर फादर इज नॉट रिच। सो रिच पुअर ये सब चीज़ें ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि ऑब्जर्वर किसी भी घटना का जो मीनिंग है वो जब भी लगाता है तो उसमें खुद का भी फैक्टर इन्वॉल्व कर लेता है। वो ऐसे नहीं बोलता कि ये अच्छा या बुरा, वो ये सोचता है कि मेरा इसमें मेरा ही रिलेटिव क्या, मतलब इफ़ आई एम ज़ीरो, यदि मैं अपने आप को बेस या स्टैंडर्ड ले लूँ तो ये मेरे से प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, मेरे से फ़ायदे में जा रहा है कि मेरे से नुकसान में जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए स्कूल की बात कर लेते हैं, दो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, एक के 99 मार्क्स आते हैं, एक के 96। तो 96 मार्क्स वाला जो बच्चा है ये 99 मार्क्स वाले बच्चे को थोड़ा सा मानेगा कि यार ये बच्चा मेरे से अच्छा किया। मान लीजिए तो बिल्कुल गधे, एक के मार्क्स आते हैं 40, एक के आते हैं 37, राइट, या 36। डिफरेंस नहीं 37 ही माना, सॉरी, डिफरेंस अभी भी दोनों में 3 का ही है, राइट। इससे पूछोगे तो बोलेगा यार ये इंटेलिजेंट है, 37 वाले से पूछोगे तो वो भी बोलेगा 40 वाले ने कुछ तो ज़्यादा किया ही था, तो ये तो 3 मार्क्स मेरे से ज़्यादा है। 96 वाला 99 वाले से एडवाइस मांगेगा, 37 वाला 40 से, 37 वाला 99 से शायद ही एडवाइस मांगे, बोले तो मेरी लीक का ही नहीं, राइट। आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम आएगी तो आप अंबानी से सलाह नहीं मांगेंगे, राइट। वो बोलेगा अच्छा ऐसा करो, 5,000 करोड़ यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दो, आप बोलेगे भाई साहब माफ़ करो, राइट, मेरे तो 50,000 रुपये इधर उधर की प्रॉब्लम हो रही थी, आप तो 5,000 करोड़ में बात करते हो, आई एम सॉरी, आपकी एडवाइस मेरे काम की नहीं।
तो वैसे ही 37 वाले के लिए 99 वाले की एडवाइस किसी काम की नहीं है कि भाई तू जो है इस सवाल को 10 बार कर ले। बोले साहब 10 बार, मैं तो एक बार भी अटेम्प्ट करके खुश हो जाता हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन इस बंदे के रिलेटिव ये वाला बंदा अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बट उसके जोन में नहीं आता, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि जब हम बात करते हैं तो दुनिया में होता ही है कि हर आदमी अपने आप को बेस या स्टैंडर्ड मानता है और फिर उसके बेसिस पे वो आगे सारी बातचीत करता है। ये फिजिक्स में भी वैलिड है, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में वैलिड नहीं है, ये फिजिक्स में भी वैलिड है पूरी तरह से, ऑलराइट। और रियल लाइफ में भी वैलिड है, ऑलराइट। जैसे फिजिक्स में भी हम एग्जांपल लें, राइट, कि भाई मान लीजिए एक बंदा ए पर बैठा है, राइट, और एक बंदा बी पे बैठा है, ये उसका पोजीशन वेक्टर, राइट। अब यदि आप मुझसे पूछेंगे, राइट, कि बी कहाँ है, इफ यू आस्क मी वेयर इज बी, नाउ डिपेंडिंग ऑन मैं ए हूं कि ओ हूं, माई आंसर विल बी वेरी डिफरेंट। ए से पूछेंगे तो वो बोलेगा बी तो ये रहा, दिस इज बी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन बाय ए। क्योंकि यदि ए को बी पे जाना है तो वो ऑब्वियसली ऐसे जाके ऐसे तो नहीं जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। इट इज लाइक दिस। यदि आप मुझसे पूछें कि अमित सर आपका घर कहाँ है, लेट्स से हम कोटा में बैठे हैं सर, और मैं आपको बोलूँ ऐसा करो, एक ऑटो लो, ये ऑटो लेके आप जाओ रेलवे स्टेशन, आपको लगेगा अच्छा सर का घर स्टेशन पे होगा, स्टेशन के एरिया में होगा। फिर आप एक ट्रेन पकड़ो, आपको लगेगा वाह यार सर इतना डेडिकेटेड है कि रोज ट्रेन पकड़ के पढ़ाने आते हैं, चलो फिर कोई बात नहीं। ट्रेन लो दिल्ली की, आपको लगेगा अच्छा अगले स्टेशन पर उतरना होगा, नहीं, फिर दिल्ली जाके उतरो, नाउ यू आर अमेज्ड कि यार सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं दिल्ली जाओ। देन मैं बोलूँ आप दिल्ली जब उतर जाओ तो वहाँ से ऑटो लो और राष्ट्रपति भवन की तरफ निकल जाओ, ऑलराइट, रायसीना हिल्स दिल्ली में। आपको लगेगा यार अब तो कुछ लफड़ा है। फिर जब आप राष्ट्रपति भवन पहुँच जाओ, अंदर तो घुसने नहीं देंगे आपको, ऑलराइट, जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वहीं से ऑटो लेके वापस आ जाओ, फिर कोटा की ट्रेन पकड़ो। आप बोले सर क्या चल रहा है, मैं बोलूँ बेटा ऐसा चल रहा है, आपने मुझसे एड्रेस पूछा था तो मैंने पहले आपको भेज दिया ओरिजिन पे, राष्ट्रपति भवन देश का ओरिजिन मान सकते हैं, अब फिर आप इधर। ऑब्वियसली यू डोंट टेल एड्रेस लाइक दैट। हाउ वुड यू टेल एड्रेस? यू विल टेल एड्रेस बाय सिंपली सेइंग कि भाई जहाँ हो वहाँ से लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे जाओ। क्यों? क्योंकि ए अपने आप को ओरिजिन समझता है। ए का ओरिजिन या ए का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो जीरो है, राइट। हर आदमी अपने आप को ओरिजिन या बेस मान के चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हर किसी के लिए ओरिजिन वो खुद है। जैसे कि सालों तक लोग इस बात पे एक दूसरे से भिड़ते रहे, राइट, सालों तक लोग एक दूसरे से इस बात पे भिड़ते रहे कि रेस्ट पे कौन है। कुछ लोगों ने बोला कि जी, मैक्सिमम लोगों ने बोला अर्थ हमें रेस्ट पे दिख रही तो रेस्ट पे है। क्या अर्थ इसलिए रेस्ट पे कि वो रेस्ट पे, या इसलिए रेस्ट पे कि उसकी और हमारी वेलोसिटी सेम है? क्यों रेस्ट पे है अर्थ? व्हाई अर्थ इज ऑन रेस्ट, इज एट रेस्ट? बिकॉज उसकी और हमारी वेलोसिटी सेम है, इसलिए हमें उसकी वेलोसिटी नहीं दिखती। जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो दूसरे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरे बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं, राइट। उनसे पूछें कि यार ये जो बच्चा आंसर दे रहा है कैसा, बोलेंगे बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा ही इंटेलिजेंस वाला है, जैसी भी आपकी इंटेलिजेंस,
आपसे पूछेंगे अमित गुप्ता, सर ये आदमी सही नहीं है, अलग से ले जाके आपसे कोई पूछेगा, सर ये कभी तो बोलता है खुद सॉल्व करो, कभी बोलता है सोचो, कभी बोलता है लेक्चर दोबारा सुनो। ही इज़ नॉट राइट पर्सन। क्यों? क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूँ। सो आपके लिए ज़्यादा सही कौन है? जो आपके जैसा है, राइट? वो आपको सही लगता है, आपके दोस्त और टीचर्स, पेरेंट्स, ये लोग आपको थोड़े कम जमते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जैसे नहीं है। आपके लिए दुनिया में सही कौन है? आप खुद। तो जो जो आपकी कॉपीज है वो आपको लगेगा मेरे जैसा तो बिल्कुल सही है। दुनिया में इनफैक्ट बहुत सारी लड़ाइयों का कॉज क्या होता है? यही कि लोगों को लगता है कि ये बंदा मुझसे डिफरेंट दिखता है। जो डिफरेंट दिखता है उनको लगता है गलत है, और जो खुद के साथ दिखता है लगता है बिल्कुल सही है। क्यों? क्यों लगता है खुद के जैसे लोग सबको सही है? क्योंकि सबसे पहले हमें कौन लगता है सही है? हमें लगता है हम खुद सही है। तो जो भी हमारी कॉपी है वो तो हम ही हो गए, तो सही हो जाएंगे। सो दिस इज सीक्रेट ऑफ रिलेटिव मोशन। इट मे लुक फनी टू यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोस्ट ऑफ ऑल, कि जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल आइडिया यही है कि किसी को भी कोई सही कब लगता है? जब वो खुद के जैसा होता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो खुद को तो बेस मानता है, खुद को ओरिजिन मानता है, खुद के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड करता है, राइट? जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स, राइट, कि जी ट्रेन में बैठे हुए, राइट, this is you, right? This is some person that let's say you want to meet. आपका कोई फेवरेट पर्सन सामने बैठा है, राइट? ये ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और ये मैं जमीन पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, राइट? एंड आई एम वरीड बिकॉज दिस पर्सन हियर, आपका फेवरेट पर्सन, कोई भी फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी, ये आपकी तरफ 100 से आ रहा है। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। क्या ये 100 से जाके बढ़ेगा, पता नहीं इसका क्या होगा, पर आप तो पक्का मरेंगे। बट आप बैठ गए, इससे गपोड़े मार रहे हैं, इसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, ये वो, कोरोना वायरस, ये वो, दुनिया भर की बकवास कर रहे हैं। मोदी जी ने अच्छा किया, बुरा किया, इटली में ये हो गया, स्पेन में वो हो गया, वो दुनिया भर की बातें चल रही है। क्यों आप कंफर्टेबल हैं इस बंदे के साथ बात करने में? क्योंकि ये वेलोसिटी आपको नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी इस तरफ 100 है और इसकी भी वेलोसिटी 100 है, तो आपको इसकी वेलोसिटी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप खुद को मान लेते हैं कि रेस्ट पे है। तो जो भी आपके बराबर है वो सब आपके लिए रेस्ट पे है। सो खुद को ओरिजिन मान लेना और उसके बेसिस पे सोच पाना, दैट इज रिलेटिव मोशन, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, रिलेटिव मोशन का सीक्रेट ये है, जो कभी कभी आपको घर में भी सिखाया गया होगा, राइट? कि मान लीजिए आपकी और आपके किसी ब्रदर, सिस्टर, किसी कजन से आपकी थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एंड यू अप्रोच योर मॉम कि देखो इसने मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया। तो जनरली उनका सोल्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है कि भाई वो आपके साथ खेलना चाह रहा है, आप उसका पर्सपेक्टिव भी समझो, आप उसका पर्सपेक्टिव भी समझो। पापा के पास जाते तो जनरली सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो दोनों को एक एक लगा देते हैं एंड मामला वैसे भी सेटल हो जाता है फिर, क्योंकि दोनों को एक एक पड़ गई तो दोनों ठीक है यार, तेरे कोई पड़ गई, मेरे कोई पड़ गई, सेटल मामला, राइट? तो मैं पापा वाले सोल्यूशन पे नहीं जा रहा, मम्मी वाले सोल्यूशन जा रहा हूँ कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से क्या होगा ये हम यहाँ बैठे बैठे सोच सके। कहने का मतलब, मैं ज़मीन पे बैठ के भी आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये इससे डर क्यों नहीं, आप इस फेवरेट पर्सन से डर क्यों नहीं रहे, तो गलत है, क्योंकि मुझे इसके पर्सपेक्टिव में समझ में आना चाहिए कि दोनों की स्पीड चूंकि सेम है इसलिए कोई डर नहीं है। मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव में से तो समझ ही सकूँ चीज़ों को, पर मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकूँ। जैसे कि यदि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझसे पूछे ए कि बी ए को कहाँ दिखाई देता होगा, तो आई एम एबल टू थिंक दिस कि बी का डिस्पोजिशन ए को ऐसा दिखता होगा, राइट? एंड इफ यू प्रोसीड फर्दर तो आप ये भी देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए, यदि आपने थोड़ा सा भी वेक्टर ध्यान से पढ़ा है तो इट इज कमिंग आउट टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। माइनस कैसे? बिकॉज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हमने जोड़ दिया। आप देख लीजिए ये बी और नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ये बना रखा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इनको आपने जब जोड़ा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि एसेंशियली ये ए क्या कर रहा है, ये खुद को जीरो करने के लिए सब में से घटा देगा। ऑलराइट, जैसे कि एक बंदा, ऑलराइट, पर्सन 1 5 से इधर चल रहा है एंड पर्सन 2 उसके बगल में ही 4 से चल रहा है। ऑलराइट, तो यदि आप 2 से पूछेंगे 1 की वेलोसिटी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 1 की वेलोसिटी पूछ रहे हैं 2 से, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये वेलोसिटी 1 दिखेगी। क्यों दिखेगी 1? फॉर द सिंपल रीजन कि एक यूनिट ऑफ टाइम में ये 5 आगे जाएगा 1, और जो 2 होगा ये कितना आगे जाएगा? 2 4 आगे जाएगा। तो यदि हम 2 से पूछेंगे कि 1 कितना आगे गया, तो वो तो बोलेगा यार 1 आगे गया। क्यों? 5 क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको खुद को तो चलता हुआ देखना ही नहीं है, वो तो मानने को तैयार नहीं, वो खुद चल रहा है। वो तो ये देखेगा जहां वो है उससे 1 जो है वो 1 आगे हो गया। तो यदि 1 आगे हो गया और खुद तो चल नहीं रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? 1 ही रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो कितना चला होगा एक यूनिट टाइम में? 1 चला होगा। और यदि इसकी वेलोसिटी 5 हो जाती तो बोल देता चल ही नहीं रहा है। क्यों बोल देता नहीं चल रहा है? क्योंकि उसको बोलता अभी भी मेरे सामने, थोड़ी देर बाद भी मेरे सामने, जैसे ये बंदा कर रहा है। तो हर बंदा क्या करता है? खुद को बेस ले लेता है, खुद को ओरिजिन ले लेता है और फिर वो आगे बढ़ता है। दिस इज द थीम ऑफ रिलेटिव मोशन, कि खुद को बेस बनाना है, खुद को ओरिजिन बनाना है। उसके लिए वो क्या करेगा? सब में से खुद को घटा देगा, तो फिर उसको पर्सपेक्टिव दिखाई देगा दूसरों का। So we'll take many examples on this as we move forward.